सवाल है 2 साल का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 25 रुपये। डिफरेंस दे रखा है दोनों का, एसआई का सीआई का। और रेट दे रखा 8 सही, जो रेट दे रखा है। और आपको बताना है प्रिंसिपल। इस तरह के सवाल को करने के कई तरीके हैं। एक होता है सर्कल मेथड। सर्कल मेथड ऐसे बनता है, आप इसको ऐसे बनाइए, प्रिंसिपल का रेशो शो करेगा, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो का सर्कल शो करेगा, ये सेकेंड ईयर के सिंपल का रेशियो का सर्कल शो करेगा, और यहाँ पर जो तीसरा सर्कल है वो करेगा इन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। और हमें क्या करना है, जो ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। 24 और 1 25, 25/3, और परसेंटेज मतलब होता है गुना में 1/100। इससे काट देंगे 4 पे, यह आ जाएगा 1/12। इसमें जो 1 होगा ये डिफरेंस होगा, वो एक यहाँ लगा दीजिए आप। यहाँ पे ऊपर 1 आएगा तभी ये रूल लागू होगा, अदरवाइज ये रूल लागू नहीं होगा। अगर ऊपर 2 3 आ गया तो रूल लागू नहीं हो पाएगा, फिर तरीका दूसरा होगा। और ये 12 इसका कितना गुना है, 12 गुना 1 का, तो यहाँ 12 गुना कर दीजिए इधर भी। और सिंपल, दोनों सिंपल इंटरेस्ट को शो करते हैं, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। और इस 12 का भी आप कर दीजिए 12 गुना, जो कि होता है 144 है। 144, चूंकि हमारे पास जो ये जो एक जो रेशो है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है 25 रुपये। कितनी गिवन है? 25 रुपये। ये इसका 25 गुना है, तो यही 25 गुना 44 का कर दीजिए आप। 25 गुना 44 का कर दीजिए, 25 चौक 100 हासिल 10 है, 25 चौक 100 और 10 110 है, हासिल 11, 25 से 25 11 36। तो आंसर आ जाएगा 3600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आसानी से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। देखो, इसका एक तरीका और भी है। इसका एक तरीका ये कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आप लिखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 1/12। 1 कितना? 12। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, जो आ जाएगा 144। जो 144 आएगा ये प्रिंसिपल के रेशो को शो करेगा। और ये जो 1 है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशो है ये, और जिसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे 25। तो ये कितना गुना है इसका? ये इसका है 25 गुना, और ये 25 गुना यहाँ पे कर दीजिए आप, और आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा 3600 रुपये। डायरेक्ट आंसर आएगा। ये भी इसका एक आसान तरीका है सवाल को करने का। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, निकालते हैं इसको। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3500 रुपये है, और दर दे रखा है 5 सही 15/17%। रेट दे रखा है, इसका जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 5 सही 15/17। इसे जब आप करेंगे तो ये 1/17 आ जाएगा आपका, 1/17 आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, हमें बताना है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ दे रखी है सेकेंड ईयर का, देखिए मान लीजिए मैं सर्कल बनाता हूँ। सर्कल ये बनाया मैंने सर्कल, ये 2 साल का सर्कल ऐसे बनता है बच्चों, ऐसे। ये वाला शो करेगा 1 साल का इंटरेस्ट, ये करेगा दूसरे साल का इंटरेस्ट, जो कि दोनों मिला के कंपाउंड हो जाते हैं। और यहाँ शो करेगा 35, ये शो करेगा प्रिंसिपल का रेशो। अगर मैं आपको बताऊं, और ये सारा का सारा मिलके 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट शो करेगा। हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1। ये डिफरेंस शो करेगा। इसका 17 गुना आप यहाँ कर दीजिए तो आ जाएगा 17, और इसका भी 17 टाइम्स यहाँ कर दीजिए तो 289 आ जाएगा। ठीक है, 29। अब इन सबको जोड़िए, 17 34 और 1 35। ये जो 35 आया आपका, इसी 35 की वैल्यू, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो है। इसी की जो वैल्यू दे रखी है 3500 रुपये दे रखी है, जो कि इसका 100 गुना है। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो ये होगा 17 और 1 18। ये होगा 17 और 1 18। तो 18 को इसी 100 से गुना कर देंगे तो सेकेंड साल का 1800 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से भी इस सवाल को आसानी से हम कर सकते हैं। ये बहुत आसान है,
इसके अंदर कोई ऐसी इश्यू नहीं है। अगर मैं इसको इस प्रकार से करके सिखाऊं आपको, 1/17, इसका आप डबल कीजिए, 17 का डबल, और इसमें ये 1 जोड़ दीजिए, इसमें ये 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 35। ये जो 35 शो करेगा, ये CI टोटल CI का रेशो शो करेगा, जिसकी इसमें वैल्यू दे रखी है 3500 रुपये, जो कि कितना है, 100 गुना है। कितना है, 100 गुना है। इसके अंदर आप क्या कीजिए, ये 17 और ये 18, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये जो 18 आएगा, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो शो करेगा। अगर इस 100 से मैं यहाँ गुना कर दूंगा तो आंसर के रूप में फेंक देगा 1800 रुपये। ये दूसरे का, अगर मैं डायरेक्ट करवाता तो शायद आपको ये तरीका समझ में नहीं आता, बट ये एक तरीका होता है करने का। इसको अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन जाएगा, जो कि इतना आसान है नहीं करना है इसको। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 7:22, और आपको बताना ब्याज की दर क्या होगी। जब बच्चों 2 साल का SI डिफरेंशिएट CI दे रखा हो, और ये दे रखा है इसकी टोटल रेशो दे रखी है 7, और दे रखा है आपको 3 साल का SI डिफरेंशिएट CI दे रखा हो, जिसकी वैल्यू दे रखी है 22, और इन दोनों का दे रखा है, और दे रखा है इन दोनों का अंतर, मतलब ये 3 साल का इनका, ये सॉरी 22 है, ये अंतर दे रखा है, ये सॉरी 22 है। तो ब्याज की दर बतानी है, तो आप इसको यहां लिख लीजिए, इसका टेबल यहां तक पढ़िए, 7×3=21, जहां तक जा सकता है वहां तक जाइए, 7×3=21, और जो ये बच जाए एक, वो जो एक बचा, इसके बटे में ये रख दीजिए आप 7, और गुना कर दीजिए 100 से, तो 100/7, 7 कम 7, 3 3 7 चौक 28, 14 सही 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये इस तरह के सवाल बहुत इजी तरीके से आते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं, पेपर में आते हैं, बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि टफ होगा, टफ है नहीं, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। अगला सवाल करते हैं। ये जो सवाल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छा खासा सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर फंस जाते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको तरीका। ये सवाल पता क्या कह रहा है कि एक कोई मतलब प्रिंसिपल है, हमें नहीं पता कितना है, प्रिंसिपल मिसिंग, हमें प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और एक्चुअली प्रिंसिपल ही निकालना है, और वो जो प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20% एनुअली है, और ये 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 684 रुपये है। इसमें जो टाइम पीरियड दे रखा है 4 ईयर्स, और इस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 684 रुपये। इस बिहाफ पर, इस स्टेटमेंट पर हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। आप सबसे पहले क्या हमें करना चाहिए, जो 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, जो हो जाएगा 1/5, और इस 1/5 को यहाँ लिख लेते हैं हम। आप क्या कीजिए, ये जो 5 है, इस 5 को सबसे पहले क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपका आ जाएगा ये 20 है। देखिए इसमें जो हम जो रूल लगाने जा रहे हैं, एक्चुअली में रूल है वो ये 1:4:6:4 का एक रूल होता है, और लास्ट में आप 1 लगा सकते हो, लेकिन इसको 4 साल पे कैसे लागू करेंगे, ये इतना आसान खेल नहीं है। उसके बाद क्या करिए, आप इसी 5 का स्क्वायर लीजिए, और इस स्क्वायर को आप 6 से गुना कर दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाता 25, 25 और 6 आ जाएगा 150, ठीक है। उसके बाद इसी 5 का आप पावर लीजिए 4, यानी कि 5 को 4 बार गुना करना है, 55 25 25 55 25 25 से 625 से 625 जो होगा, ये प्रिंसिपल के रेशो को शो करेगा ये, और इसका सम कर दीजिए आप, ये जो है 170 ये,
और इसमें एक ये भी जोड़ना है आपको, ये वाला एक, तो हो जाएगा 171। ये जो 171 हुआ, ये जो 171 हुआ, ये 4 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस हुआ। ये सीआई और एसआई का डिफरेंस वो करेगा, जिसमें इसकी एक्चुअल वैल्यू गिवन है इस सवाल के अंदर। ये देखिए आप, 684 रुपये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 17 चौक 68, ये इसका, और 4 कम 4, ये इसका 4 गुना है। इसका कितना है? 4 गुना। और यही 4 गुना अगर हम ये प्रिंसिपल के रेशो को गुना कर देंगे, 4 गुना 625 को डबल करेंगे 1250, इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा 2500। तो ये आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल शो करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये बच्चों सवाल हो जाएगा। 4 साल वाले सवाल को आप इस प्रकार से कर सकते हो अगर ये डिफरेंस का दे रखा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा टफ उसमें आता है। ज़्यादातर पेपर के अंदर ना 2 साल का 3 साल का तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे 4 साल का आता है तो ये बच्चे फंस जाते हैं सवाल करने में। तो इसको आप देखिए, जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके बार बार देख।